जय श्री राम प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या देखा, गला के पीछे जानकारी ली। उसके बाद भाव क्या होते हैं उसके विषय में जानकारी लिया। उसके बाद भाव के स्वामी स्वामी क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ाई की। अब बारी आती है जो नवग्रह होते हैं कुंडली में, उन नवग्रह से कुंडली में क्या क्या देखा जाता है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के विषय में। सूर्य सूर्य क्या होता है कुंडली में? सूर्य सूर्य से हमारा आत्मविश्वास, व्यक्ति का आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को देखा जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, नेतृत्व करने की क्षमता सूर्य से देखी जाती है। जो व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व होता है उसको देखा जाता है। उसके आत्म प्रशस्तिकरण मतलब लीडरशिप देखा जाता है। लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता देखी जाती है। लीडरशिप। उसके बाद हम आते हैं स्वास्थ्य पर। सूर्य से व्यक्ति का स्वास्थ्य देखते हैं। सूर्य स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह विशेष रूप से हृदय, छाती छाती वो सूर्य से देखी जाती है। आँख आँख देखी जाती है। आँख देखी जाती है। पुरुषों में पुरुषों में दायां आँख या दाईं आँख और स्त्री में बाईं आँख देते हैं सूर्य से। जीवन शक्ति देखा जाता है सूर्य से। सूर्य से पिता का संबंध कैसा है उसको देखा जाता है। कुंडली में पिता और पिता के साथ संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके स्थान और स्थिति से पिता की जीवन और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब पिता से संबंध कैसा रहेगा, पिता का साथ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा जीवन में, ये सब सोच से देखते हैं। अब बात कहते हैं सूर्य से कैरियर क्या देखते हैं। सूर्य से कैरियर में सत्ता, प्रशासनिक क्षमताओं का प्रतीक है, देखा जाता है। यह व्यक्ति की कार्य क्षमता को दिखाता है। उसके करियर में उन्नति कितनी हो सकती है ये सूर्य हमें बताता है। आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान कैसे देते हैं। सूर्य आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान आध्यात्मिकता और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति के आंतरिक जागरूकता और शक्ति की खोज
को दर्शाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, सूर्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में उसकी स्थिति को दिखाता है। धन और समृद्धि, सूर्य का स्थान और स्थिति व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और धन के प्रति उसका दृष्टिकोण दर्शाता है। सूर्य से आत्मा आत्मा देखी जाती है, आत्मविश्वास देखा जाता है, आत्मविश्वास देखा जाता है, लीडरशिप लीडरशिप सिर्फ देखी जाती है। रोग नष्ट करने की क्षमता सूर्य से ही देखी जाती है। यश, मान सम्मान, क्रोध, व्यक्ति के अंदर कितना क्रोध है, ये सूर्य से ही देखा जाएगा। व्यक्ति काम क्या कर रहा है, किसके सानिध्य में काम कर रहा है, ये सूर्य से ही देखा जाएगा। सूर्य से सत्ता, शासन, प्रशासन, सरकारी क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार के काम सूर्य से आते हैं। राजनीति सूर्य से ही देखा जाता है। सिर का कायक है, सूर्य सिर का कायक है। हृदय, जो इंसान व्यक्ति के पास जो हृदय है, छाती, उसे सूर्य से ही देखा जाएगा। बुखार बुखार में क्या क्या देते हैं, तबीयत में, बीमारी में बुखार देते हैं। तेज बुखार अगर किसी को है तो वो सूर्य के अंतर्गत आता है। टाइफाइड, ये भी सूर्य के अंतर्गत आती है। आँख और पुरातत्व से संबंधित चीजों पर सूर्य का नियंत्रण होता है। रक्त संचालन और छोटी नसों, शरीर में जो छोटी नस नाड़ियाँ हैं, उस पर सूर्य का अधिकार है। हड्डी, इंसान के पास जो 6 हड्डी हैं, उन सभी पर अधिकार सूर्य का होता है। मुखमंडल पर तेज, जो चेहरे पर तेज होता है, ओज या लालिमा कहें, उसे भी सूर्य से ही देखते हैं। हड्डियों को जोड़ना और टूटना भी सूर्य से ही देखा जाता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति, उसका स्थान और अन्य ग्रहों के साथ उसकी युति और दृष्टि से इन सभी पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं। चंद्रमा से, कुंडली में चंद्रमा का विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं से देखा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ मुख्य बातें जो कुंडली चंद्रमा से देखी जाती है। पहला काम, व्यक्ति का मन देखा जाता है। व्यक्ति का मन किस टाइप का है, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में चंद्रमा देख के पता लगाया जा सकता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक होता है। भावना भी देखी जाती है। इमोशनल कितना है व्यक्ति, उसको भी हम चंद्रमा से ही देखेंगे। व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है, उसको भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसकी मानसिक संतुलन कैसा है, ये सब चंद्रमा से ही देखते हैं। माँ, अमात्य भाव चंद्रमा से ही देखा जाता है।
चंद्रमा माँ मातृ भाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसके स्थान और स्थिति से माँ के साथ संबंधों और माँ के जीवन के बारे में जानकारी को दिखाता है। सामाजिक संबंध, समाज में व्यक्ति का संबंध कैसा है, ये चंद्रमा ही डिसाइड करता है। डिसाइड कौन करेगा? चंद्रमा डिसाइड करेगा। चंद्रमा व्यक्ति के सामाजिक संबंधों और उसके आसपास के लोगों के साथ उसके संबंधों को दिखाता है। चंद्रमा से स्मृति और कल्पना शक्ति को भी देखा जाता है। व्यक्ति की स्मृति क्या है, सोचने की शक्ति क्या है, याददाश्त कितनी है, कल्पना शक्ति कितनी है, रचनात्मकता शक्ति कितनी है, वह व्यक्ति की स्मरण शक्ति, याददाश्त करने की क्षमता, उसकी कल्पना शक्ति को दिखाता है। भोजन और पोषण, चंद्रमा भोजन, पोषण और स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा होता है। यह व्यक्ति के खान पान की आदतों और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव को दिखाता है। मनोरंजन और सुख, चंद्रमा सुख है, मनोरंजन भी है, आराम का प्रतीक भी है। वह व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं को और आनंद के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। घर और परिवार, चंद्रमा घर, परिवार और घरेलू जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति की घरेलू वातावरण उसके परिवार के साथ संबंधों को दर्शाता है। चंद्रमा से छोटी यात्राएं और उनसे लाभ या हानि का अनुभव चंद्रमा से ही देखा जाता है। रात में या दिन में जो नींद आती है हमें, वो भी चंद्रमा का ही संबंध होता है। उनके सपना जो रात में सोते समय सपना आता है, उनका भी संबंध चंद्रमा से होता है। कफ संबंधित बीमारी हो सकती है, कफ संबंधित बीमारी हो सकती है। स्वभाव कैसा होता है? चंचल स्वभाव को होता है, चंचल, मन और रसिक होने की भावना होती है। वनस्पतियों का विचार भी चंद्रमा से ही किया जाता है। पितरों का विचार, पितरों का विचार भी चंद्रमा से ही कहते हैं। पितरों का विचार चंद्रमा से किया जाता है। कला, रूप और कला चंद्रमा से ही कहते हैं। श्रृंगार, कोई स्त्री यदि श्रृंगार कर रही है या कोई पुरुष श्रृंगार ज्यादा करता है, उसका भी संबंध चंद्रमा से ही होता है। प्रतिदिन की घटना का विचार भी चंद्रमा से ही कहते हैं। इसका स्वभाव होता है नमकीन जैसा। कैसे स्वभाव होता है? स्वभाव नहीं, स्वाद। इसका स्वाद नमकीन जैसा होता है। सफेद वस्तु पर प्रभाव होता है। सफेद वस्तु में क्या क्या आता है? सफेद वस्तु में चावल या मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई, दूध के प्रोडक्ट, डेयरी, इन सब पर चंद्रमा का ही प्रभाव है। अपने से जो बड़े लोग हैं, बड़े आयु के लोग हैं, उनके प्रति लगाव ज्यादा रहता है। जो जन्म और बचपन का विचार किया जाता है। जन्म और बचपन का विचार चंद्रमा से कहते हैं। बचपन का विचार 1 से 12 वर्ष तक चंद्रमा से विचार किया जाता है।
आलसपन आलसपन चंद्रमा से ही देखा जाएगा। आलसपन, सर्दी जुकाम, ये सब चंद्रमा से ही देखते हैं। सर्दी जुकाम, नर्स का काम, नर्स मेडिकल संबंधित कोई काम होगा वो चंद्रमा से ही देखा जाएगा। औषधि का काम, ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। औषधि का काम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट जो समुद्री मार्ग से व्यापार किया जाता है उसका भी संबंध चंद्रमा से आता है। क्या कौन सा काम किया जाता है? इम्पोर्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम चंद्रमा के अंतर्गत आता है। इमिग्रेशन पावर चंद्रमा के अंतर्गत आती है। निमोनिया, ये प्रकार की बीमारी होती है निमोनिया, इसका भी संबंध चंद्रमा से होता है। निमोनिया, टीबी रोग, टीबी रोग ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आती है। क्षय रोग, ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। क्षय रोग, चक्कर आना, मिर्गी का दवा पड़ना, चक्कर या मिर्गी की दवा, मिर्गी का दवा, ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। चिंता, डिप्रेशन, पागलपन, बेचैनी, मनोरोग से संबंधित सारी चीजें ये चंद्रमा के अंतर्गत आती है। माँ से संबंधित प्रत्येक विषय की जानकारी ये चंद्रमा के अंतर्गत आता है। स्तन, माँ स्त्री का जो स्तन है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। योनि, स्त्री की जो योनि है वो भी चंद्रमा के अंतर्गत देखी जाती है या आता है। जहाज बंदरगाह, वो भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। मछली, दासी या दासी का नौका नहीं, दासी और भोजन, ये सारी चीजें चंद्रमा के अंतर्गत आती है। खून का परिसंचरण भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। कुंडली में चंद्रमा के स्थित उसका स्थान अन्य ग्रहों के साथ उसकी युति और दृष्टि से इन सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है।